नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर केल्विन। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इजी टू लर्न सब्जेक्ट्स। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए लाने वाला हूं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्टिव टॉपिक पर वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है स्टेप अप ब्रीथ टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ब्रीथ टाइप कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेप अप ब्रीथ टाइप साइक्लो कन्वर्टर है, उसमें जो हमारा आउटपुट एसी पावर मिलेगा, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें इनपुट से ज़्यादा मिलेगी, यानी जो अपनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी इनपुट से ज़्यादा होगी। हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है। अगर हमको 60, 70 या 80 हर्ट्ज चाहिए तो हमें स्टेप अप ब्रीथ टाइप साइक्लो कन्वर्टर यूज करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। यह है हमारी सर्किट जो ब्रीथ टाइप कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा साइक्लो कन्वर्टर सर्किट जो होता है वो दो प्रकार के कन्वर्टर से बना हुआ होता है, जिसमें एक कन्वर्टर दूसरे कन्वर्टर से एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होता है अक्रॉस दी लोड। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड वाला जो कन्वर्टर है वो है पॉजिटिव ग्रुप कन्वर्टर। ये जो डॉटेड कन्वर्टर दिखाई दे रहा है वो है पॉजिटिव ग्रुप कन्वर्टर, इसलिए उसका नाम P1, P2, P3, P4 हमने दिया हुआ है SCR का। यहाँ जो दूसरा राइट साइड वाला जो कन्वर्टर है वो भी एक ब्रीथ टाइप कन्वर्टर है, ठीक है। उसका भी हमने नामकरण किया हुआ है N1, N2, N3 और N4, ठीक है। वो नेगेटिव ग्रुप वाला कन्वर्टर है, ठीक है। तो दो कन्वर्टर होते हैं, एक पॉजिटिव ग्रुप और दूसरा नेगेटिव ग्रुप, ठीक है। इस कन्वर्टर में हम हमारी आउटपुट एसी पावर के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन हम समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एसी वेव दिया हुआ है, वो सिंगल फेज टाइप का है। हमारा जो आउटपुट है वो भी सिंगल फेज टाइप का होगा, यानी ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज एसी साइक्लो कन्वर्टर है, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, वो हमें दिखाना है। देखिए ये ब्रीथ टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो कोई एक समय किसी भी, जैसे कि हमारी ये इनपुट साइकिल है, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। तो कोई भी पीरियड आप डिफाइन करते हो लॉजिकली, तो उस पीरियड में हमारे दो SCR कंडक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि P1, P2 एक साथ होंगे, तब P3, P4 और नेगेटिव ग्रुप के चारों SCR बंद होंगे, ठीक है। जब हम P3, P4 को करेंगे कंडक्ट, तब P1, P2 बंद होंगे, ठीक है। और ये चारों के चारों जो नेगेटिव ग्रुप के SCR है वो बंद होंगे। देखिए यहाँ पे हम ब्लॉकिंग मोड ऑपरेशन डिफाइन करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग मोड ऑपरेशन किसको बोलते हैं कि जहां पे एक कन्वर्टर ब्लॉकिंग कंडीशन में होता है, यानी नॉन कंडक्टिंग मोड में होता है, जिसको ब्लॉकिंग मोड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कन्वर्टर कंडक्ट करता है, यानी ऑपरेशन मोड में होता है, ठीक है। एट ए टाइम कोई एक ही कन्वर्टर काम करता है, ठीक है, और दूसरा ब्लॉकिंग मोड में होता है, इसलिए इसको ब्लॉकिंग मोड कंडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर के लिए। और इसका एक बेनिफिट है दोस्तों कि इसमें जो ब्लॉकिंग मोड ऑपरेशन होता है उसमें लोड में से जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, जो लोड में से जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, वो प्योर होता है और उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है, ठीक है। और वो सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो होता है इसमें से। सर्कुलेटिंग करंट किसको बोलते हैं, जब ये दोनों एक साथ कन्वर्टर चालू होंगे तो एक करंट यहाँ से लेफ्ट में से ऊपर से नीचे फ्लो होगा, दूसरा यहाँ से नीचे से ऊपर फ्लो होगा, यानी ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है लोड में से। और सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से लोड में जो आउटपुट वेवफॉर्म होते हैं वो डिस्टॉर्टेड मिलता है, ठीक है। और इसीलिए ब्लॉकिंग मोड ऑपरेशन ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है साइक्लो कन्वर्टर के लिए, ठीक है, जहाँ पे एक ही कन्वर्टर यूजफुल होगा एक समय पे और दूसरा आइडल कंडीशन में, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव ग्रुप का हो या चाहे नेगेटिव ग्रुप का कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने दो टर्मिनल लिए हैं A और B, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है। हमने यहाँ एक और चीज आप देख लीजिए, ये लोड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव टर्मिनल, यानी हमने इस तरीके से हम वोल्ट मीटर लगाते हैं यहाँ पे,
या फिर डीएसओ को लगाते हैं कोई वेवफॉर्म ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप अगर हमने लगाया हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। वो स्टेडी पोजीशन में वहीं पे ही कनेक्ट रखा जाएगा, ठीक है, इसके वेवफॉर्म ऑब्जर्व करने के लिए। तो चलो ये काम कैसे करता है मैं सिखाता हूँ मित्रों। ये अपना आउटपुट वेव है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का वेव है, ठीक है। अभी देखिए ये काम कैसे करता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर में कि इसमें अगर जितना आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी चाहिए उतने ऐसी वेव आपको जीरो, जब आपका इनपुट साइकिल होगा वो 0 से 2 पाई का होगा, ठीक है, क्योंकि वो 50 हर्ट्ज वाली एक वन साइकिल होगी, ठीक है। उसका 20 मिली सेकंड का पीरियड होगा एक कंप्लीट साइकिल का, 1/50 इज इक्वल टू 20 मिली सेकंड, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं उस इंस्टेंट पे आपको 6 ऐसी वेव प्रोड्यूस करने हैं आउटपुट में। कितने? 6। तो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा 6 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। कितना? आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा 6 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पीरियड, जहां पे हम P1 और P2 को ट्रिगर करेंगे। किसको करेंगे? P1 और P2 को ट्रिगर करेंगे। कौन से इंस्टेंट के? इस पॉइंट तक, 0 से लेके इस पॉइंट तक, ओमेगा T1 जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा T1 तक, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है कि हमारा जो ये आउटपुट का शेप ऐसा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा आउटपुट है वो हमारे इनपुट एसी वेव के बॉर्डर यानी उसके एनवेलोप को फॉलो करेगा, ठीक है। ये जो चश्मे जैसा आकार है वो 2 एसी वेव है, दोनों कैसे है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ठीक है। एक एसी वेव यहाँ से पाई पॉजिटिव और पाई से 2 पाई नेगेटिव है, दूसरा एसी वेव है 0 से पाई नेगेटिव और पाई से 2 पाई पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों की बॉर्डर हो गई जिसको बोलते हैं एनवेलोप, ठीक है। तो ये अपना शेप आउटपुट का मिलेगा वो एनवेलोप जैसा मिलेगा, ठीक है। अब 0 से ओमेगा T1 इंस्टेंट के लिए P1 P2 को ट्रिगर किया जाता है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट स्टार्ट करेगा फ्लो होने का, यहाँ से इस डायरेक्शन में, क्योंकि P1 को हमने ट्रिगर किया है, P1 फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में, अब देखो P3 है वो रिवर्स बायस में, इसलिए करंट यहाँ नहीं जाएगा। अब करंट फ्लो होगा हमारा लोड में ऊपर से एंटर करेगा यानी पॉजिटिव टर्मिनल में, और नेगेटिव से बाहर निकलेगा और वहाँ से जाके P2 में एंटर करेगा, क्योंकि P2 फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। P1 P2 दोनों को एक साथ ही ट्रिगर किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा B पॉइंट में जाएगा और B पॉइंट से लेके, ठीक है, इस पाथ को फॉलो करते हुए आपकी एक लूप पूरी हुई। तो आपका करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है लोड में, ठीक है, टर्मिनल में, यानी आपका जो लोड वोल्टेज है वो पॉजिटिव मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव मिल गया आपको। अब देखिए ओमेगा T1 इंस्टेंट पे हम क्या करते हैं? हम P1 P2 को कॉम्यूटेट करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्यूटेट। वो भी कौन सा वाला? फोर्स कॉम्यूटेशन। क्यों फोर्स कॉम्यूटेशन? क्योंकि हमारा सप्लाई वोल्टेज का अभी भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही शुरू है, ठीक है, वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है। नेचुरल कॉम्यूटेशन हो नहीं सकता है इसमें, क्योंकि नेचुरल कॉम्यूटेशन अगर आपका सप्लाई वोल्टेज 0 हो रहा है, 0 से बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होने वाली है, तब ऑटोमेटिकली आपके थायरिस्टर बंद हो सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव ही है, ठीक है, क्योंकि हमने 0 से ओमेगा T1 इंस्टेंट के लिए ही इस P1 P2 को ऑपरेट करना है, ठीक है। ओमेगा T1 पे दोनों को फोर्सफुली कम्यूटेट करेंगे, उसके लिए अलग से कम्यूटेशन सर्किट यूज करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो अब ओमेगा T1 इंस्टेंट पे P1 P2 बंद हो जाएंगे, तब कौन से दूसरे दो चालू होंगे SCR? देखिए अभी देखो ऊपर वाला ही टर्मिनल पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। करंट ऊपर से नीचे लोड की तरफ आ रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा शुरू होगा? तो कि भाई N1 N2। कैसे पता चलेगा कि N1 N2 ही कंडक्ट करना है हमें? हम दूसरे N3 N4 को या P3 P4 को क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते? क्योंकि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि हमारा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा इनपुट का, तब ये ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव टर्मिनल होगा।
तो हमारा P1 फॉरवर्ड बायस रहेगा, उस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान P2 भी फॉरवर्ड बायस रहेगा और P3 भी फॉर रिवर्स बायस रहेगा। सेम चीज़ यहाँ भी, यहाँ से भी आपका टर्मिनल जाता है, आप देख सकते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये तो ये जो है ये आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, तो यानी N1 फॉरवर्ड बायस हुआ और सेम चीज़ N2 भी फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। N3 और N4 रिवर्स बायस। इसीलिए हम ओमेगा T1 इंस्टेंट पे P1 P2 को फोर्सफुली कम्यूटेट करेंगे और N1 N2 को ट्रिगर करेंगे। किसको? N1 N2 को। चलो अब N1 N2 को ट्रिगर किया तो अपना करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपका करंट होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से जो आपका पॉजिटिव करंट फ्लो होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फॉलो करते करते यहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से फ्लो होगा N1, ठीक है। अब N1 में से जाएगा इस डायरेक्शन में, ये आपका लूप बनेगा। एरो में डिफाइन करता हूँ, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर हुआ, पॉजिटिव से बाहर निकला, यानी इसका मतलब है आपका करंट का डायरेक्शन SCR में फॉरवर्ड बायस है लेकिन लोड में से रिवर्स में है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना। तो N2 फॉरवर्ड बायस है, देखो यही, ठीक है, ये पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ खत्म आपकी लूप, आप देख सकते हैं ये पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, आपका कंडक्शन पाथ है। तो N1 N2 इस प्रकार से ट्रिगर करेंगे तो N1 N2 ऑपरेट होंगे और आपका करंट इस पाथ में पॉजिटिव से यहाँ N1 से लेके लोड में से लेके N2 में से ले नेगेटिव ऑफ सप्लाई पॉइंट, ठीक है। तो आपका करंट लोड में से नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी माइनस से लेके पॉजिटिव तक, यानी आपका लोड वोल्टेज आपको मिलेगा रिवर्स, ठीक है। यानी ये देख सकते हो ये है आपका लोड वोल्टेज रिवर्स। कैसा है? ओके, रिवर्स। ये पूरा का पूरा कैसा है? रिवर्स, ठीक है। N1 N2 कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा T2 इंस्टेंट पे हम N1 N2 को फोर्सफुली बंद करते यानी कम्यूटेट करते, ठीक है। और फिर रिपीटेडली हम यही एक साइकिल, एक एसी वेव कंप्लीट हो गई, आप देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं एक एसी वेव कंप्लीट हुआ। अब ओमेगा T2 इंस्टेंट पे फिर से हम P1 P2 को ऑन करेंगे और वही सेम लूप में अपना करंट फ्लो होगा। कौन सी लूप होगी? देखिए रेड कलर से मैं आपको दिखाता हूँ, यही अपनी लूप होगी। कौन सी? चलो मैं दिखाता हूँ, यहाँ से लेके ये रेड कलर वाले, ठीक है, ए पॉइंट से लेके P1 से लेके ये वाली, यहाँ से करंट नीचे उतरेगा, आप देख सकते हैं। तो रेड कलर वाली लूप फॉलो करी, ठीक है। यहाँ से P2 में P2 में जाएगा, यहाँ P2 में जाके यहाँ लूप कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये लूप खत्म हो गई, ठीक है। तो ये रेड कलर की जो लूप दिखाई दे रही है वो P1 P2 के लिए है, ठीक है। तो फिर से एक यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, दूसरा ये, ठीक है। यहाँ पे कंडक्ट हुआ ओमेगा T2 से लेकर ओमेगा T3 पीरियड तक P1 P2, फिर P1 P2 को ओमेगा T3 पीरियड पे हम फोर्सफुली कम्यूटेट करेंगे, फिर से N1 N2 को शुरू करेंगे, फिर से N1 N2 का जब शुरू होगा कंडक्शन तब आपका करंट ये येलो पाथ फॉलो करेगा, आप देख सकते हैं। पॉजिटिव से लेके N1 से लेके लोड में नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव से आप देख सकते हैं N2 और N2 में से सीधा सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, येलो पाथ। तो येलो पाथ फॉर द N1 N2 और रेड पाथ है वो आपका P1 P2 के लिए, ठीक है। इसको हम तीन बार रिपीट करेंगे 0 से पाई पीरियड के बीच में, ठीक है। और उसका जो कंडक्शन टाइम पीरियड होगा सभी का, P1 P2 का, N1 N2 का, ठीक है, वो इक्वल रहेगा। वो हमें कैलकुलेट करके प्रोग्रामिंग में डालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग से हम अपने जो ट्रिगर पल्सिस है, गेट ट्रिगर पल्सिस को डेवलप कर पाएंगे। उसी वजह से हमारा P1 P2 और N1 N2 एक्टिवेट रहेगा, कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें 0 से पाई की जो सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें 3 बार
हमें रिपीटेडली P1 P2 और N1 N2 को अल्टरनेटली ट्रिगर करते रहना है और हमारा आउटपुट देखते रहना है। तो आप देखेंगे कि हमें 3 ऐसी वेव मिला, 0 से लेके ओमेगा T2 से लेके यहाँ पे ओमेगा T4, ठीक है, वहाँ ओमेगा T4 से लेके पाई पीरियड तक हमें 3 ऐसी वेव मिले, ठीक है। तो और पाई से 2 पाई में सेम प्रोसेस, लेकिन SCR बदल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पाई से लेकर 2 पाई पीरियड में आपका इनपुट ऐसी वेव आपको मिलेगा रिवर्स में, क्या रिवर्स, यानी ये है आपका नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब आपका कौन से डायरेक्शन में आपको फ्लो हो, कौन कौन से SCR फॉरवर्ड बायस में होंगे और कौन कौन से SCR रिवर्स बायस में होंगे, देखिए चलो हम देखते हैं। ये पॉजिटिव है, ठीक है, नीचे वाला टर्मिनल। तो आप देखिए यहाँ से आप ग्रीन एरो में, ग्रीन कर्सर पे आप ध्यान देंगे तो आपका P3 फॉरवर्ड में होगा, P4 फॉरवर्ड में होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से B में से P3 में से ऊपर से लोड में से करंट हुआ, ठीक है। ये P4 भी फॉरवर्ड बायस, ये A में से निकल के यहाँ से एक लूप खत्म, ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो सिमिलरली P1 P2 रिवर्स बायस होंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। पाई जब इनपुट ऐसी वेव है उसका नेगेटिव हाफ साइकिल है, पाई से लेकर 2 पाई पीरियड, उस पीरियड तक P1 P2 रिवर्स में होंगे, P3 P4 फॉरवर्ड में होंगे, ठीक है। सेम चीज़ हमारे दूसरे नेगेटिव ग्रुप के कन्वर्टर में देखें अगर, तो N1 N2 क्या होंगे, रिवर्स में होंगे और N3 N4 फॉरवर्ड में होंगे। तो हमारा जो पाई से लेकर 2 पाई का पीरियड है इनपुट साइकिल का, उसमें सिर्फ P3 P4 और N3 N4 अल्टरनेटली पहले हाफ साइकिल की तरह कंडक्ट होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई इंस्टेंट पे हम किसको कंडक्ट करेंगे, तो हम कंडक्ट करेंगे P3 P4 को, ठीक है। तो चलो इसको ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पीरियड पे P3 और P4 को ट्रिगर पल्स दे दिया, वो फॉरवर्ड में तो है ही, तो वो कंडक्शन शुरू कर देंगे। तो हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। ये पॉजिटिव टर्मिनल से लेके ये ग्रीन पाथ को फॉलो करेगा, ये B में पहुंचा, B में से सीधा P3 में, ठीक है। अब P3 में से जाएगा लोड में, देखो लोड में एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, यानी आपका आउटपुट वोल्टेज होगा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वो करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब कौन सा SCR, तो P2 नहीं कंडक्ट करेगा, P2 रिवर्स बायस है, ठीक है। अब करेगा P4 कंडक्ट, अब P4 में से करंट फ्लो होगा और A पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अब A पॉइंट से निकलेगा और ये यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट टर्मिनल पे आ गया। ये हमारा डायरेक्शन है करंट फ्लो का, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें करंट आपका लोड में ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल, यानी जो आपका पाई से लेके जो ओमेगा T5 इंस्टेंट है, ये ओमेगा T5 इंस्टेंट है, वहाँ तक आपका पॉजिटिव शेप मिलेगा, आपका पॉजिटिव आउटपुट पल्स मिलेगा, ये ग्रीन, ठीक है। अब ओमेगा T5 इंस्टेंट यानी ये वाला, ठीक है, वहाँ पे P3 P4 को कॉम्यूटेट कर देंगे फोर्सफुली और उसी वक्त N3 N4 को ट्रिगर कर देंगे। तो फिर कौन सा पाथ फॉलो करेंगे ये लोग, ठीक, चलो देखते हैं। हम देखते हैं, कलर एक चॉइस करते हैं, चलो हम ये चॉइस कर लेते हैं। तो करंट कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, चलो देखते हैं। ये पॉजिटिव आप सीख ले, चलो यहाँ से लेकर देखो ये कन्वर्टर आइडल हो गया, ठीक है, ब्लॉकिंग मोड में चला गया आप, क्योंकि चारों SCR बंद है। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, आप देखना हो भाई, ये ब्लू पाथ फॉलो कीजिए, ठीक है। अब जाएगा यहाँ पे N1 रिवर्स में है, अब जाएगा N3 में, ठीक है, ये N3 में एंटर करा। अब N3 से लेके अब यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर किया लोड में, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे लोड में से पॉजिटिव टर्मिनल से। अब देखो कौन सा SCR है, N2 रिवर्स बायस है, ठीक है। अब N4 कंडक्ट हो रहा है, तो फिर N4 में जाएगा, N4 से लेके यहाँ से आप देख सकते हैं ये ब्लू वाली जो लाइन है, ठीक है, वो फॉलो करेगा, आप देख सकते हैं। ये जो ब्लू पाथ है, ठीक है, वो है आपका N3 और N4 का पाथ, कंडक्टिंग पाथ, ठीक है। तो देखिए आपका करंट नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है लोड में और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है जो आपका जो पल्स मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है।
शेप तो आपका यही फॉलो होगा जो एनवेलोप का है, ठीक है। ये जो है आपका वो है रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। अब देखो एक ये ग्रीन और ब्लू मिलके ये पूरा एक साइकिल हो गया, ठीक है। अब देखिए एक साइकिल खत्म हो, यही प्रोसेस हमें 3 बार करनी है अल्टरनेटली। अब देखो N3 N4 यहाँ पे टर्न ऑफ हो गए फोर्सफुली। अब फिर से हम P3 P4 को करेंगे ट्रिगर। अब देखो P3 P4 को करेंगे तो वो ग्रीन वाला पाथ फॉलो करेंगे। देखो यहाँ से ग्रीन पाथ पॉजिटिव टर्मिनल से लेके P3 में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द लोड, ठीक है। अब नेगेटिव टर्मिनल लोड में से बाहर निकलेगा करंट और वहाँ से जाएगा P4 से ए पॉइंट से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई, ठीक है। यही बात, ठीक है। वो किस इंस्टेंट तक, तो कि भाई ओमेगा T6 तक, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा T3, ठीक है, T4 T5 T6 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक P3 P4 होगा, फिर से वही चीज़ P3 P4 को इस टर्मिनल इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, कम्यूटेट करेंगे और N3 N4 को चालू करेंगे, ठीक है। तो N3 N4 वो ब्लू वाला पाथ फॉलो करेगा, ये पॉजिटिव से लेके N3 से लोड का नेगेटिव, वहाँ से पॉजिटिव में से बाहर, ठीक है, N4 और ये वाला पाथ आप देख सकते हैं डायग्राम में। और यहाँ भी आपको मिल जाएगा नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है सर। ये 3 बार करना है अल्टरनेटली, P3 P4 N3 N4 P3 P4 N3 N4 P3 P4 N3 N4, ठीक है। अल्टरनेटली कंडक्ट करवाना है, ठीक है। और फोर्स कम्यूटेशन सर्किट का भी यूज करना है क्योंकि उसको कम्यूटेट भी करवाना पड़ेगा। अब देखिए आपको 0 से लेकर 2π पीरियड तक आपको टोटल 6 AC वेव मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये पहला, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी 0 से पाई के बीच में 3 AC वेव, ठीक है। और पाई से 2π के बीच में और दूसरे 3, यहाँ पहला, दूसरा और यहाँ तीसरा, यानी 1 2 और 3 AC वेव मिल गए, यानी 3 + 3 यानी 6 AC वेव मिल गए आपको आउटपुट में। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 6 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जो टाइम पीरियड होते हैं ये हमें मैनेज करने पड़ते हैं जब हम गेट पल्स डिज़ाइन करते हैं उस वक्त, क्योंकि ये सारे टाइम पीरियड जो कंडक्टिंग टाइम पीरियड हर SCR का होता है वो इक्वल रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ वेव में भी देख सकते हैं आउटपुट वेव फॉर्म में कि ये जो पीरियड है और ये पीरियड सारे इक्वल टाइम पीरियड है, ठीक है। तो हमारा यहाँ 6 आउटपुट AC वेव मिलते हैं एक इनपुट के लिए, तो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 6 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।